लोगों को अब जो पीने का पानी है काफ़ी गंदा आ रहा है, सीवरेज का पानी आता है। और अगर नालियों की हालत देखें, अगर हम आपके वार्ड में जाते हैं तो जगह जगह उनमें कचरा भरा पड़ा है, नालियाँ टूटी हुई हैं। तो वो 12 करोड़ लगे कहाँ? ईस्ट इंडिया ने हिंदुस्तान को खाया था और ये जेबीएम कंपनी पानीपत को खा रही है। कांग्रेस का राज था, हम फोन करते थे शहर साफ होता था, 48 लाख में शहर साफ होता था। आज 3-3, 4-4 करोड़ देने के बाद भी शहर साफ नहीं होता। इस गेट की हालत इतनी खस्ता है कि ये किसी भी समय कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो क्या इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है आपका? नेता लोगों का ही हाथ है शायद, उनका शायद नेता के आशीर्वाद से ही वो लोग फल फूल रहे हैं। आम आदमी अगर 1 इंच कवर करता है तो आप लोग बुलडोजर फेरने के लिए चले जाते हो। गरीब आदमी को आप उसके घर के अंदर भी नहीं सुरक्षित रहने देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, जहां एक और बीजेपी के टॉप नेता आए दिन अपनी पार्टी का गुणगान करते हुए सुर्खियों में रहते हैं, वहीं अगर धरातल पर जाकर इनका काम देखा जाए तो आप भी अपना माथा पीटने लगेंगे। वार्ड नंबर 9, जो कि पहले वार्ड नंबर 8 था और अशोक नारंग उसके पार्षद थे, अब वर्तमान में वार्ड नंबर 9 है और उनकी धर्मपत्नी मीनाक्षी नारंग उस वार्ड की पार्षद हैं। जब इस वार्ड का दौरा किया गया और धरातल पर देखा गया कि इस वार्ड में कितनी समस्याएं हैं और उन्हीं के बारे में जब पार्षद पति अशोक नारंग से बातचीत की गई तो उन्होंने खुद बोला कि उनके वार्ड में अभी तक बहुत से काम अधूरे हैं और उन अधूरे कामों के लिए पार्षद पति अशोक नारंग ने शर्मिंदा होते हुए वार्ड वासियों से क्षमा याचना भी की। एक और बात यहाँ पर विचार करने योग्य है कि जहाँ यह माना जाता है कि पानीपत एक ऐतिहासिक नगरी है, वहीं दूसरी ओर अगर इतिहास की धरोहर की जगहों का निरीक्षण किया जाए तो वह इतनी जर्जर अवस्था में है कि किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उनके टूटने से जहां एक और बड़ा हादसा हो सकता है, वहीं दूसरी ओर इतिहास की धरोहर क्षतिग्रस्त हो सकती है। ऐसे ही कुछ हालात वार्ड नंबर 9 स्थित सलारगंज गेट के हैं और उसके बारे में जब पार्षद पति अशोक नारंग से बातचीत की गई तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह गेट उनके अधीन नहीं आता है, यह पुरातत्व विभाग के अधीन है, इसीलिए वह उसमें कोई भी सुधार कार्य नहीं करवा सकते। और अवैध कब्जों को लेकर मीडिया में अपने बयान दर्ज करवा पॉपुलरिटी पाने वाले शहरी विधायक प्रमोद विज, जो समय समय पर कभी प्रेस वार्ता के जरिए तो कभी मीडिया में दिए अपने बयानों के जरिए यह कहते नजर आते हैं कि शहर में खासकर जो नालों के आसपास सड़कों के लिए जगह छोड़ी गई है उन पर अवैध कब्जे नहीं होने देंगे। और अगर कोई गलती से कोई गरीब वहां पर कोई झुग्गी झोपड़ी या कोई रेहड़ी या फिर खोखा इत्यादि रख भी लेता है तो तुरंत प्रभाव से उसे हटा दिया जाता है। लेकिन जब बड़े बड़े अस्पतालों के मालिक नाले के ऊपर व नाले के साथ साथ लगती जमीन को चारों ओर से कवर कर उन पर अपनी पर्सनल पार्किंग बनाते हैं तो वहां ऐसे नेताओं के झांकने तक की हिम्मत नहीं होती है। या फिर ये कहिए कि ये पैसे वाले लोग नेताओं के चहेते हैं और वह उन पर कोई कार्यवाही करना तो दूर उनकी ओर झांकना भी उचित नहीं समझते। तो ऐसा ही मंजर इंडिया की दहाड़ द्वारा वार्ड पार्षद पति अशोक नारंग से किए गए सवालों में आपको दिखाई देगा। आपको बता दें कि पानीपत एक ऐतिहासिक नगरी है और अपने इतिहास के लिए ये जानी जाती है। यहाँ पर देश और प्रदेश से जो लोग आते हैं यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए आते हैं। तो आपको बता दें कि ये सलारगंज गेट आप देख सकते हैं कि इसकी हालत इस समय कैसी है और एक ऐतिहासिक चीज़ होने के बावजूद ये अपने इतिहास पर आंसू बहाते हुए नजर आती है। इसकी बदहाली को देखिए तो लोग इसे देखना तो दूर यहाँ पर आने के लिए भी सोचने की बात भी नहीं कर सकते। तो आपको बताते हैं कि आज हमारे साथ इस वार्ड के पार्षद पति अशोक नारंग, उनकी पत्नी जो है मीनाक्षी नारंग यहाँ पर वार्ड की पार्षद हैं, उनके पति अशोक नारंग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए उनसे जानना चाहेंगे कि उनके वार्ड में जो काम करवाए गए हैं, इस समय कितने काम यहाँ पर वार्ड में करवाए गए हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे। जी अशोक नारंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। धन्यवाद मैडम, इंडिया की दहाड़ का। अशोक जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आपके वार्ड में अब तक कितने विकास कार्य करवाए गए, कितना पैसा लगाया गया आपके वार्ड में? मेरे वार्ड के अंदर इस समय कम से कम 10 से 12 करोड़ के काम हो चुके हैं। जी।
जो मेरे कार्यकाल अपना 6 जून 2013 से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद जो हमारा दूसरा कार्यकाल 19 दिसंबर 2018 से हुआ है, इन 7 सालों के अंदर मेरे वार्ड के अंदर 8 से 10 करोड़ के काम हो चुके हैं। लगभग सड़कें काफ़ी हद तक बन चुकी हैं, ट्यूबवेल लग चुके हैं, पार्कें बन चुकी हैं और कई काम हो चुके हैं। कुछ काम है पेंडिंग जो रह गए हैं, वो भी अब अधूरे काम, वो भी अब आप देख रहे होंगे कि MLA साहब फंड लाए हैं और वो फंड आते ही जैसे ही शहर के अंदर फंड आते हैं और वो काम जो अधूरे काम रह गए वो शुरू हो जाएंगे। अशोक जी, आप कहते हो 10 से 12 करोड़ के 7 सालों में काम हो चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं आपके वार्ड में जहां जाते हैं, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपसे एक बात भी पूछी थी, फ़ोन में ही पूछा था कि पीने की पानी की किल्लत इसी वार्ड में थी। लोगों को अब जो पीने का पानी है काफ़ी गंदा आ रहा है, सीवरेज का पानी आता है, और अगर नालियों की हालत देखें, अगर हम आपके वार्ड में जाते हैं तो जगह जगह उनमें कचरा भरा पड़ा है, नालियाँ टूटी हुई हैं, तो वो 12 करोड़ लगे कहाँ आखिर? मैं आपको आप एक क्वेश्चन आपने किया जैसे गंदे पानी का, हम जिस जगह यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से 12 करोड़ रुपए का 12 लाख रुपए का ट्यूबवेल इसमें लगा है सुखदेव नगर पार्क के अंदर। सुखदेव नगर पार्क के अंदर आने वाले 20 साल में पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके साथ ही सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी एक 12 लाख का ट्यूबवेल लगा है, वो भी पूरे एरिया को पानी दे रहा है। जो पानी गंदे आने की समस्या ये है कि जैसे कि लोग कोई कनेक्शन लेते हैं और वो कनेक्शन बीच में छोड़ते हैं। इस वार्ड के अंदर भी आए से 15-20 दिन पहले मेरे को फ़ोन आया था कि यहाँ पे गंदा पानी आ रहा है, तो मैंने जब मौके पे आके देखा तो वो लाइन टूटी हुई थी, उससे गंदा पानी हो रहा है। जब तक इस मामले में जनता को भी जागरूक होना चाहिए। अगर मैं अपनी कोठी बना रहा हूँ या अपना घर बना रहा हूँ, तो अगर मैं बाहर से पानी का कनेक्शन लेता हूँ तो मेरा फर्ज है कि उस कनेक्शन को जुड़वाना। लोग क्या करते हैं, वो अंदर छोड़ देते हैं, इस वजह से। दूसरा, जहाँ कमी मेरे को अपने आप में जो कमी लग रही है, जो मैं इन 7 सालों में काम नहीं कर सका, वो इसी जगह की आपको बताना चाहता हूँ। ये नाला जो हाउसिंग बोर्ड से शुरू होकर देवी मंदिर तक जाता है, इस नाले का टेंडर हुए आज 3 साल हो चुके हैं। सोनू ठेकेदार है संभाल के का, उसको 3 साल हो गए हैं टेंडर हुए। मैं कई बार अधिकारियों को, यहाँ के MLA साहब को, कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को उसके खिलाफ लेटर दे बैठा हूँ, जो मैं अपनी कमी मानता हूँ कि मैं नाला नहीं बनवा सका अभी तक। तो अभी 15-20 दिन पहले ही संजय ठाकुर जी, जो यहाँ के अपना ब्लड डोनेशन, जिनका नाम है पूरे पानीपत हरियाणा के अंदर, 118 बार उन्होंने ब्लड दिया हुआ है, संजय ठाकुर जी, उनका घर किले के सबसे जैन मोहल्ले में सबसे ऊपर वाली जगह पे है, जहाँ मशीन का जाना मुश्किल था। मैंने खुद और हम वहाँ मोहल्ले वालों ने मिल के नीचे पट्टे लगा के किसी ने हमने मशीन ऊपर पर और ट्यूबवेल लगवाया। आज 15-20 दिन पहले, जहाँ कोई सपने में नहीं सोच सकता ट्यूबवेल लग सकता है, वहाँ भी हम लोगों ने काम किया। और जो कमी है हम खुद बताते हैं, हमारे में ये कमी है। डस्टबिन नहीं रखेगा, कूड़ा कचरा बाहर डालेगा, पेनल्टी। तो नगर निगम क्या कर रही है? क्या नगर निगम पूरा सोया हुआ है आपका? मैं इसमें नगर निगम अधिकारी कुछ गलती मानता हूँ, कुछ उन्हें कमी पेशी है, जैसे कि स्टाफ कम है। कमी पेशी नहीं, JBM कंपनी करोड़ों रुपया ले रही है, तो ठग रही है। जबकि कभी 50 लाख रुपए में काम होता था पूरे शहर में, आज कम से कम नहीं ज्यादा तो कई करोड़ों रुपए हर महीने जा रहे हैं, उसके बावजूद शहर में सफाई नहीं है। तो क्या नगर निगम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा? नहीं, हमने इसको कहा था, अभी मेयर मैडम ने हमारी अभी पीछे मीटिंग ली है अभी महीना पहले, कि हम ना नाला गैंग को बंद करना चाहते हैं। मैंने थोड़ा सा विरोध किया था कि नाला गैंग को भी 2 महीने काम करने दो, क्योंकि मानसून का टाइम है। अगर नाला गैंग इस समय नहीं होगी, शहर पहले जलमग्न हो जाएगा। पहले शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई पड़ी है। मैं इस बात को मानता हूँ कि शहर में सफाई व्यवस्था इतनी नहीं है जितना JBM कंपनी पैसा ले रही है। हम हाउस की हर मीटिंग के अंदर हर पार्षद, मैं एक पार्षद नहीं, 26 के 26 पार्षद हम JBM कंपनी के खिलाफ हैं। पर JBM कंपनी जो सुनने में टेंडर भी ऊपर से आए हुए उनका, तो हम लोग इसमें भी कुछ कर सकते हैं, पर हम उनके खिलाफ हमेशा कार्रवाई की मांग करते हैं और करते रहेंगे। तो क्या कह सकते हैं कि BJP के जो आला नेता हैं, मंत्री वगैरह हैं, क्या उनका कोई चहेता है JBM कंपनी वाला जो उसका टेंडर रद्द नहीं हो पा रहा? अब इस बारे में तो मेरे से बड़े नेता लोग ही बता सकते हैं आपको इन बारों में। जिन बातों का हम तो हमेशा JBM कंपनी का विरोध करते हैं कि ईस्ट इंडिया ने हिंदुस्तान को खाया था और ये JBM कंपनी पानीपत को खा रही है। जब मैं खुद कहता हूँ कि अंसारी के टाइम जब उस समय कांग्रेस का राज था, हम फोन करते थे, शहर साफ होता था, 48 लाख में शहर साफ होता था। आज 3-3, 4-4 करोड़ देने के बाद भी शहर साफ नहीं होता। पर उसका कारण यह कि शहर की आबादी भी बढ़ी है, शहर में अपना जनसंख्या बढ़ी, जिस तरह से लोगों की दुकानें बढ़ी हैं, मार्केटें दिन ब दिन नहीं बन रही हैं, मार्केटें खुल रही हैं। तो मैं आपके मीडिया के जरिए पब्लिक से भी कहूँगा, जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती। पब्लिक को जागरूक भी होना पड़ेगा। हम इस समय सलारगंज गेट पर खड़े हैं। एक ऐतिहासिक नगरी है, इतिहास के लिए जाना जाता है पानीपत। आप देख सकते हैं इस गेट की हालत इतनी खस्ता है कि ये किसी भी समय कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो क्या इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है आपका?
नहीं है क्यों नहीं। अब हमने जैसे पिछले इसको 2 साल पहले हमने सारा इसको करवाया था, जहाँ ऊपर सारी साफ सफाई करवाई थी एमएलए साहब को कह के। उन्होंने तुरंत कुछ समाज सेवी भी इसमें आए थे, समाज सेवी ने यहाँ साफ सफाई करी थी। ये नहीं कि शहर की तरफ ध्यान नहीं। अब क्या हमारे एमएलए सोए नहीं पड़े? हमारे एमएलए दिन रात काम करते हैं। आपको वहाँ अपने ऑफिस में मिलेंगे। किसी की बेटे की शादी है उसके लिए खर्चा देते हैं। उन्होंने कई आपके सामने कूलर भी लगवाए शहर के अंदर, कई काम कर रहे हैं, अपनी जेब से भी कर रहे हैं। बात साफ सफाई की नहीं, यहाँ तो अगर आप देखिए, ये देखिए बार बार इनकी ईंटें टूट रही हैं, जगह जगह से ऐसी हालत हुई पड़ी है कि कभी भी कोई ईंट गिर सकती है ऊपर से। तो इसकी रिपेयर के लिए क्या कर रहे हो? करोड़ों रुपया शहर में खर्च हो रहा है, तो आखिर इन ऐतिहासिक जगहों के लिए क्या कर रही है सरकार? आपको पता है ऐतिहासिक जगह अगर हमने इसको छेड़छाड़ की, या मैं किसी से पर्सनल मेरे वार्ड के अंदर काम हो रहा है, मैं उससे किसी से ठीक करवाता हूँ, परमात्मा ना करे 2-4 ईंटें और निकल जाए, कुछ हो जाए, ये पुतौल विभाग की जगह है, इसको हम ज्यादा वो कर भी नहीं सकते। तो ये तो पुतौल विभाग को देखना चाहिए जिन्होंने पुराने वो संभाली हुई है। ऐसी कई जगहें पानीपत के अंदर जिनकी वो रक्षा कर रही है, ध्यान दे रही है। आपके वार्ड में पड़ता है, तो कभी पुरातत्व विभाग से आपने बात करने की कोशिश की इस बारे में? नहीं, मैं झूठ आपसे नहीं बोला, मैंने इस बारे में अभी कोई बात नहीं की। जैसे 2 साल पहले, 1.5 या 2 साल हो गए, कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ, उससे पहले हम लोगों ने इसकी साफ सफाई करवाई थी और सारा हमने इसको ठीक भी करवाया था। उसके बाद मैं थोड़ा सी उस पर ध्यान नहीं, मैं आपसे क्लियर कह रहा हूँ। एक आपकी सरकार भी बार बार यही कहती है कि हम कोई भी अवैध कब्जा नहीं होने देंगे, और आपके विधायक हैं प्रमोद विज जी शहर से, वो भी काफी बार मीटिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कह चुके हैं। लेकिन अगर आपके वार्ड की ही बात की जाए, कई जगह ऐसी हैं जहां पर अवैध कब्जे हैं, उनको हटवाने के लिए क्या करोगे? इसके बारे में तो हम निगम में बार बार चर्चा करते हैं, अपना बिल्डिंग इंस्पेक्टर से भी कहते हैं, जैसे कोई नई बिल्डिंग बने उसका नक्शा पास हुआ है कि नहीं हुआ, और काम हुए कि नहीं हुआ, उसका नक्शा पास होना जरूरी है। अब मैं आप हैरान हूँ कि मेरे वार्ड के अंदर एक हॉस्पिटल बनाया अभी नया, तो जबकि हॉस्पिटल के लिए कम से कम जो सरकारी हिसाब से 40 फुट का उसका रोड होना चाहिए, उसके सामने 10 गाड़ियां खड़ी होने की पार्किंग होनी चाहिए, तब वो हॉस्पिटल खुल सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं। क्योंकि जो सन 1988 से पहले हॉस्पिटल बने हुए वो तो अपनी जगह ठीक है, जो 1988 से 2015 के बीच बने हुए हैं उन हॉस्पिटलों को भी ये आदेश है कि भाई तुरंत अपना खाली करो। और मेरे को थोड़ी सी इस बात पे हैरानगी है कि सिर्फ हॉस्पिटल गहने कैसे बन रहे हैं, क्योंकि जहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए वहाँ कम से कम 40 फुट का रोड होना चाहिए। अपना परमात्मा नगर के फायर हो जाता है, कुछ हो सकता है, और दूसरा वो वहाँ पे कम से कम 10 गाड़ियाँ खड़ी होने की पार्किंग होनी चाहिए। अगर ये व्यवस्था नहीं है तो वो हॉस्पिटल पास नहीं होना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं इसमें किसी बड़े नेता का हाथ है या किसी प्रशासनिक अधिकारी का हाथ हो सकता है जिसकी शय पे ये हॉस्पिटल बन गया? आप मेरे को भी यहाँ मिले हो ना, मैं वही हॉस्पिटल चेक करके आया हूँ और उसके बारे में मैं कल विधायक जी से और मेयर मैडम से चर्चा करूंगा। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ और आप मेरे को रास्ते में मिले हो, मैं वही हॉस्पिटल देख के आया हूँ, इसी रोड के ऊपर अभी ओपनिंग हुई है उसकी, और मैं देख के हैरान हूँ कि उसको मंजूरी कैसे मिल गई। क्या नगर निगम के अधिकारियों को रिश्वत ली या पैसा लेके काम किया? तो ये विधायक आप हॉस्पिटल का नाम बताना चाहेंगे? नहीं, ऐसा मैं किसी हॉस्पिटल, मुझे आप नहीं पता, मैं देख कर आया हूँ कि है यहीं पर, और मैं कल विधायक जी और मैडम अमनीत को जिस बारे में जरूर शेयर करूँ। आपके वार्ड में कब्जे और भी कई हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि आरती नर्सिंग होम है, नाले के ऊपर है सारा, आप देखते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो मैं बताती हूँ आपको। उसके बाद देवी मंदिर के सामने एक हॉस्पिटल है, उसका दोनों तरफ गेट लगता है, तो वहां पे भी है। अब मतलब जो सड़क की जगह है वहां पे उन्होंने कवरेज करके गेट तक लगा लिए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो हटने चाहिए, जैसे जिसने अवैध कब्जे किए वो अवैध कब्जे हटने चाहिए। सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त, क्योंकि अगर शहर में अगर हमारे जल प्रभाव होते हैं, मैं उसका उदाहरण आपको देता हूँ। गुरुद्वारा अपना पहला पातशाही, उसके बाद कि जो दुकानें बनी है, दोनों दुकानों की तरफ बिल्कुल नालियां लोगों ने कब्जा करके नालियां बिल्कुल बंद कर दी हैं। अगर नालियां बंद है तो मानसून का पानी, बरसात का पानी कहाँ से आएगा? वहाँ से किले का पानी, जैन मोहल्ले का पानी, महाजन गली का पानी, पिछलंगा बाजार का पानी सारा वहाँ जाके जमा होता है, 4-4 घंटे नहीं निकलता। उसका कारण यह है कि लोगों ने अपना नीचे खड़े बढ़ा रखे हैं और नीचे अपना नालियां बिल्कुल बंद कर रखी हैं। जब तक वो नालियां नहीं खुली, सरकार को अगर शहर को बचाना है, इस शहर को सुंदर बनाना है, इस शहर के हालात सुधारने हैं, तो दुकानदार, चाहे उसमें मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, तो इस दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने, हमें वोटर की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हमने शहर सुधार दिया तो वोट फिर हमें मिलेंगे। मैं तो अपने बड़े नेताओं को और अधिकारी, सरकारी अधिकारियों को ये कहूँगा कि जिन्होंने अवैध कब्जे किए हुए, अवैध खड़े बनाए हुए हैं, नालियां बंद की हुई हैं, जब तक नाली को पानी निकलने का रास्ता नहीं मिला, नाली पानी तो पत्थर को भी फाड़ देता है। तो मैं यही आपके मीडिया के जरिए, इंडिया की दहाड़ के जरिए सरकार से और अपने अधिकारियों से कहूँगा कि नालियों के खिलाफ, जिन्होंने नालियां बंद की हैं, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए।
नाली और थड़ों की तो बात कर दी नारंग साहब आपने। मैंने एक सवाल सीधे सीधे किया कि आरती नर्सिंग होम वालों ने पूरा ही नाला कवर किया हुआ है, और एक हॉस्पिटल, क्या नाम है उसका दूसरा, आशीर्वाद हॉस्पिटल है, नाले के किनारे ही है। उन्होंने क्या किया है, देवी मंदिर से अगर आप जाते हैं तो गेट भी लगा रखा है बाकायदा। तो क्या उसकी चर्चा विधायक साहब से करेंगे, जो हर बार यही कहते हैं जी मैं अवैध कब्जा नहीं होने दूंगा, हटा के रहूंगा, तो क्या इस बारे में बात करेंगे अपने विधायक से? हमारे विधायक जी बिल्कुल ईमानदार और निष्ठावान है, शहर के प्रति उनको समर्पित है एक प्रकार से शहर के प्रति। क्योंकि अगर उनके पिताजी भी अगर 5 बार हमारे विधायक ने और वो हमारे विधायक बने तो वो पूरा ईमानदार और शहर के समर्पित विधायक है। तो उनकी नजर है हर एक पे। वो कहते हैं अशोक हर टाइम वक्त आने पे होगा। नजर तो शायद अशोक जी मेरे को नहीं लगता, मैं ये बात कई बार उठा चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं आपके नेता लोगों का ही हाथ है शायद उनका, शायद नेता के आशीर्वाद से ही वो लोग फल फूल रहे हैं। आम आदमी अगर 1 इंच कवर करता है तो आप लोग बुलडोजर फेरने के लिए चले जाते हो, गरीब आदमी को आप उसके घर के अंदर भी नहीं सुरक्षित रहने देते। जो भी पैसे लेके उनको कह देते हो जी अवैध है जमीन, आपने अवैध जगह पर मकान बना लिया, उनके मकान तोड़ते, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? नहीं, जब आप, मैंने अभी आपको क्या क्या सड़कों पे सारी कार्रवाई, उसमें चाहे हॉस्पिटल है, चाहे दुकानदार है, चाहे कोई भी है, वो सबका नंबर आएगा। अगर उन्होंने वैर किया तो छोड़ेंगे तो नहीं गवर्नमेंट। ये पारदर्शी से काम होगा, इस सरकार के अंदर पारदर्शी से काम होगा। कब तक 5 साल पिछले भी चले गए आपके प्लान के। आपके एमपी साहब पहले थे अश्विनी जी, उनसे भी ये बात मैंने जिक्र किया था, और अभी भी आपके 2 साल निकल गए। क्या मतलब अभी तीसरा प्लान बाकी है, उनको मतलब ऐश करने दें? नहीं, ऐसी बात नहीं। अब आप ये समझो 70 साल की 80 साल की अगर हमने गंदगी साफ करनी है तो उसमें कोई ना कोई तो टाइम चाहिए। नहीं, वो 70-80 साल की गंदगी नहीं है, उन्होंने हाल ही में कवर किया है। हाल ही में वो लोग वहां पर निर्माण कार्य करके बकायदा अपनी पर्सनल गाड़ियां खड़े कर रहे हैं, अपने पर्सनल काम कर रहे हैं, बकायदा उन्होंने गेट तक खोल दिया उधर पीछे। तो ये अब आपने बात नॉलेज में आई, अच्छी बात है। मेरे को भी इन बातों पे ध्यान है, हम सबका ध्यान है, विधायक जी का भी ध्यान है, हमारे सांसद जी का भी इस बात पे ध्यान है। कार्रवाई तो होगी, आज नहीं कल होगी, 2-4 दिन के अंदर होगी, कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को बख्शेंगे, कोई अमीर है कोई गरीब है ना। सरकार के लिए, मनोहर सरकार के लिए सभी आदमी बराबर है, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई दुकानदार नहीं, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। वक्त आने पे सब काम होंगे, क्योंकि अब इस समय मानसून का टाइम है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप थड़ों पे कोई कार्रवाई करते हैं, कुछ होते हैं तो सारा मलबा फैलता है, कुछ होता है। तो मैं जो आपने बातें की कल, मैं इसके बारे में विधायक जी से चर्चा करूंगा और मेयर मैडम से चर्चा करके कल ही करेंगे इस बारे में। अच्छा, एक जैन मोहल्ले का बड़ा जिक्र किया। जैन मोहल्ले की ज्यादातर गलियां टूटी हुई हैं, आपको पता है कि छोटी छोटी गलियां हैं, अगर वहां से कन्वेंस छोटा भी निकलता है तो आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। उनका सुधार कब हो रहा है? उनका भी लगा हुआ टेंडर, एक लगा हुआ जैन मोहल्ले में। अब 2-4 दिन के अंदर काम स्टार्ट हो जाना है। एक अपना बिट्टू ठेकेदार है, उसके पास इसका टेंडर है, और एक टेंडर और भी छूटा आजकल में जैन मोहल्ला, जिसमें जैन मोहल्ले की कुछ गलियां रह गई थी, कुछ महाजन गली की रह गई थी, और अमर पहुंच की कुछ गलियां रह गई थी। जैसे कुछ गलियां अभी बनी है पीछे, वीर जी पतंगों वाली, डॉक्टर आज्ञा पाल वाली, ये गलियां कवर हमने की अभी महीने 1.5 महीने के अंदर। तो आने वाले टाइम में और ये हो जाएगा कम सभी का। आप लगे हुए इस समय। तो देखिए, ये थे पार्षद पति अशोक नारंग, जिन्होंने बखूबी सभी बातों का जवाब देते हुए कहा कि वो अपने वार्ड के प्रति जागरूक हैं और वार्ड के अंदर सुधार कार्य लगातार करवा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पुरातत्व विभाग के अंडर में होने की वजह से सलारगंज गेट के सुधार के बारे में उनका कहना है कि वो इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। उन्होंने सीधे और साफ लफ्जों में कहा है ये बात, और उनका कहना है कि जब तक पुरातत्व विभाग नहीं जागता है तब तक वो इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। और दूसरी ओर इनके जो वार्ड में है, जगह जगह पर काफी कब्जे हैं, जिनके बारे में अभी हमें इनसे जिक्र भी किया, लेकिन इनका मानना है कि ये अपने आला नेताओं से उनके बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले तो आरती नर्सिंग हॉस्पिटल है, उसने पूरा का पूरा नाला कवर कर उसके बैरिगेटिंग कर दिया है, एक तरह से आप कब्जा ही कह सकते हैं उसको। दूसरा आशीर्वाद हॉस्पिटल है, तो उसने भी अपने बैक साइड में पूरा गेट लगा करके बकायदा उसको बंद किया हुआ है। अपनी सुविधा के अनुसार उसको खोलते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार बंद करते हैं। तो ये दोनों की दोनों जगह जो है वार्ड नंबर 9 में आती हैं, और जिसकी पार्षद है मीनाक्षी नारंग। और आपको बता दें कि अब देखने वाली बात यह है, जो विधायक और पार्षद हमेशा यही कहते हैं कि अवैध कब्जे नहीं रहने दिए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से और कितनी जल्दी इन पर कार्यवाही होगी, ताकि लोगों को आने जाने के रास्ते जो हैं खुले मिल सकें। क्योंकि नालों के दोनों तरफ विधायक के जो हैं, शहर का हो या ग्रामीण का हो, उनका कहना है कि दोनों तरफ आने जाने के लिए लोगों के लिए रास्ता बनाया जाएगा, ताकि शहर की भीड़ भाड़ कम हो सके। तो अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी इन पर कार्यवाही होगी।